चलो, वेलकम बैक। अभी तक हमने पार्टनरशिप के 35 मार्क्स कर लिए, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था पार्टनरशिप क्या होता है, फिर बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, देन एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल पढ़ा था, एंड देन रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो वो 35 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए, जो हमारा पार्ट ए था, क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस का। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है उसमें जो रखा है इन्होंने पार्ट ए में, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा अकाउंटिंग फॉर कंपनी। कंपनीज में अगर आपकी अकाउंटिंग करनी होगी, अगर आप कल को किसी कंपनी के अकाउंटेंट बनोगे तो आपको उसकी अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए। अगेन बैक जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था कि टाइप्स ऑफ ओनरशिप जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप पढ़ते हो कि तीन तरह के होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, दूसरा होता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कंपनी। तीसरा होता है कंपनी। तो जिन लोगों ने ये सिलेबस बनाया है, जिन लोगों ने ये सिलेबस बनाया है, उनका टारगेट है कि एटलीस्ट बंदा अगर ट्वेल्थ तक अकाउंटेंसी पढ़ेगा, उसको बेसिक अकाउंटिंग आ जाए कि वो एक सोल प्रॉपर्टी की बुक्स ऑफ अकाउंट बना ले। अगर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक ही मालिक है, तो वो बंदा उस बिजनेस की बुक्स बना पाए, वो प्रैक्टिकली अकाउंटेंट बन पाए। तो उसमें फिर आपने सीखा कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन होगी उनकी हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये इन्होंने 11th में रखा। फिर इन्होंने बोला कि सोल प्रॉपर्टी आगे फिर दो तरह की हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो सकती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी तो फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पीएनएल बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो तो डायरेक्टली ट्रेडिंग हो सकता है, या सर्विस होगा तो डायरेक्टली पीएनएल होगा। इस तरीके से आपको 11th में टारगेट रखा कि यार 11th में बेसिक अकाउंटिंग तो आ जाए सोल प्रॉपर्टी का। फिर बोला यार और टाइप ऑफ बिजनेस जो है उसमें ओनरशिप डिफरेंट हो सकती है, पार्टनरशिप। तो अगर पार्टनर्स बीच में आ गए तो पार्टनर्स में टिपिकल अकाउंटिंग कैसे होगी, वो भी इस बंदे को आनी चाहिए। तो ट्वेल्थ के फर्स्ट हाफ में इन्होंने क्वेश्चन किया कि यार इसको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग आ जाए, जिसमें इन्होंने बोला कि भाई पार्टनर्स का फिर क्या करते हैं हम, प्रॉफिट प्रॉफिट का पार्टनर्स का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है देन वी रेफर टू द पार्टनरशिप एक्ट। वहां से क्या होता है, फिर कैसे बनाते हैं पीएनएल ऑपरेशन, और फिर पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट किस तरह से होते हैं, एंड देन फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और फिर बोला कि यार पार्टनरशिप में कुछ टिपिकल तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो क्या इंपैक्ट आ जाएगा, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा, और अगर आपको रिजर्व बचे हुए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अनएक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जो है, उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। एडमिशन के वक्त नया पार्टनर गुडविल लाएगा, उससे क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट के वक्त पुराने पार्टनर जो गया उसको जाना पड़ेगा, उसका जितना भी शेयर होगा वो कैसे दे देंगे। डेथ अगर किसी पार्टनर की हो जाएगी, एंड देन फाइनली अगर हमने डिसाइड किया कि इस पार्टनरशिप को क्लोज करना है एंड यू बीइंग द अकाउंटेंट ऑफ द दैट पार्टनरशिप फर्म, तो क्या क्या इंट्रिकेसीज हो सकती है और किस तरह से आप उसकी बुक्स क्लोज कर सकते हो बाय मेकिंग द रियलाइज अकाउंट एंड देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन फाइनली द कैश अकाउंट। ये चीज आपने पार्टनरशिप में सारा सीखा। तो एक उम्मीद है कि जो बंदा एटलीस्ट इतना तक पढ़ा होगा उसको पार्टनरशिप की बुक्स भी बनाने आएगी, और जो भी पार्टनरशिप में कुछ छोटी मोटी इंट्रिकेसीज है वो भी उसको आ जाएगी। तो एटलीस्ट आप इस लेवल हो गए कि यार बेसिक बेसिक आपको पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर का कर पाओगे। नाउ द गोल इज कि आपको इतना तक ही महसूस नहीं रखना है, बिजनेसेस और तरह के हो सकते हैं, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ द कंपनी। तो आपको कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया जाए, पूरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं। पार्टनरशिप हालांकि बहुत हद तक इन्होंने रखा है, आप देखोगे कि सीए इंटरमीडिएट में पार्टनरशिप थोड़ा और डेप्थ में है, पर यहाँ पे बहुत हद तक पार्टनरशिप आपका ट्वेल्थ में ही कवर हो रहा है। पर जहां तक कंपनी की बात है, कंपनी बहुत वास्ट है। आप अभी देखोगे आगे आगे कंपनी की बुक्स कितनी टफ बनने वाली है, जितना आप आगे जाओगे। हालांकि टफ है विद रिस्पेक्ट स्टेज, तब तक आप मैच्योर हो गए आपको वो भी आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए ट्वेल्थ में आपको सिर्फ दो चीजें रखी। ट्वेल्थ में सिर्फ कंपनी की पूरी बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी है। इनमें सिर्फ आपको ट्वेल्थ में कंपनी की अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में सिर्फ दो ही चीजें रखी है जो आपको बनानी चाहिए। एक, आपको आनी चाहिए शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करना, और आपको आनी चाहिए डिबेंचर्स की अकाउंटिंग करना। पार्टनरशिप और सोल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि पूरा का पूरा आपको बैलेंस शीट सब कुछ बनाना आना चाहिए, और पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन भी। तो पार्टनरशिप जब स्टार्ट हो जाएगी तब क्या अकाउंटिंग हो जाएगी, पार्टनरशिप जब बंद हो जाएगी तब क्या अकाउंटिंग होगी, वो सारा एंड टू एंड इन्होंने आपको सिखा दिया। बट कंपनी के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सपेक्टेड है कि आपकी कंपनी का जो शेयर कैपिटल कुछ होता है, क्या होता है वो हम देखेंगे, और एक कंपनी में कुछ डिबेंचर्स होते हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जब इनको इश्यू करेंगे या रिडीम करेंगे वो क्या होता है, वही चीज आपको सीखना है। ज्यादा कुछ आपको रॉकेट साइंस की नहीं सीखना है, बेसिक बेसिक अकाउंटिंग आपको कंपनी और के सीखनी है विद रेस्पेक्ट टू द शेयर कैपिटल एंड विद रेस्पेक्ट टू डिबेंचर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
नो सर। बेस बन रही है थोड़ी। तो अब हाँ। हमें ये कंपनी कंपनी के बारे में सीखे, तो जरा पहले कंपनी समझेंगे। पार्टनरशिप के बारे में भी हमने यही अप्रोच किया था। तो प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही मालिक का था। फिर हमने बोला था यार पार्टनरशिप को जब पढ़ेंगे तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने पार्टनरशिप को एनालाइज किया कि भाई पार्टनरशिप होता क्या है। फिर हमने पढ़ा था पार्टनरशिप ऐसा होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदे मिलेंगे, वो बोलेंगे कि हम कोई बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस कोई उनमें से एक कर सकता है या वो सारे करेंगे, एक्टिंग बाय ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, एंड देन फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये सारा चीज हमने पार्टनरशिप डेफिनेशन करके फिर बेस बेस बना दिया। इसी तरीके से आज हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया कंपनी का। तो पहले हम कंपनी को समझेंगे, फिर ये शेयर को समझेंगे, फिर डिबेंचर को समझेंगे, फिर इनकी अकाउंटिंग करेंगे। जब कंसेप्ट आपको समझ आएगा तो आपको अकाउंटिंग खुद ही आ जाएगी, क्योंकि अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको पहले भी बोल रहा है अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये यार लोगों ने सोचा कि भाई कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, कैसे इसको सिस्टमेटिक वे में किया जाएगा, और उसको अकाउंटिंग बोल दिया। तो वो लॉजिक आपको खुद ही आ जाएगा अगर आपको कंसेप्ट समझ आएगा। तो इंपॉर्टेंट है आपको कंसेप्ट समझना। तो स्टार्ट कर लेते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ कंपनी। तो आप वैसे मैं पहले चाहूंगा आप लोगों से सुनना कि आपके हिसाब से कंपनी क्या होता है, एक एक करके। ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि क्रिएट किया गया होता है लॉ ने। मतलब कि जैसे हम पर्सन हम नेचुरल है लेकिन ये आर्टिफिशियल है। एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा किसी का कोचिंग सेंटर होता है या किसी की कंपनी होती है जैसे एबीसी लिमिटेड। ये एक आर्टिफिशियल प्रैक्टिकल पर्सन एग्जाम्पल। है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दो बेटा कोई, किसी कंपनी का नाम मुझे बता रिलायंस है ना। दो। कोचिंग सेंटर आपने कुछ बोला था, कोचिंग सेंटर का आप क्या बोलना चाहते हो, मैं पूरा समझा नहीं। मैं बोल रही हूँ कोचिंग सेंटर जो होते हैं ना हमारे। हम्म। सॉरी सॉरी मैंने गलत बोला हमारा। सॉरी सॉरी। तो काटो में। हाँ हाँ। रिलायंस और कोई ठीक है। कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जिसकी सर परपेचुअल सक्सेशन होती है। दिस आर टिपिकल डेफिनेशन, मतलब मोटा मोटी आपको कंपनी से क्या समझ आता है। सर ये एक एक बिजनेस टाइप होता है, हम्म। और ये जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनको सेल किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट्स कमाएं। एंड हाउ इज दिस बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम ए पार्टनरशिप एंड ए सोल प्रोप्राइटर। सर बिजनेस कंपनी में क्या होता है, कंपनी में तीन चीज़ होती है, जैसे प्रमोटर होता है, डायरेक्टर होता है, और ये डायरेक्टर होता है, इन्वेस्टर भाई होता मैंने है। दुकान खोली, मैंने अपने आप का हाँ नाम प्रमोटर रखा, भाई का नाम डायरेक्टर रखा और तीसरे का नाम कुछ हाँ। भी रखा। विल दैट बी अ जबकि कंपनी? यस सर। नो। कोई सर और? और ये सर मैं बताऊंगा सर। जो पार्टनरशिप बताओ में बेटा, अनलिमिटेड ताहिर लाइबिलिटी, ताहिर को आप बोले तो प्लीज बेटा। सर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, और इसमें लिमिटेड मैं लाइबिलिटी आप होती लोग मुझे पता है क्या बोल रहे हो, आप मुझे फीचर बोल रहे हो भाई, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ होता क्या है ये, पहले मुझे ये बता दो। है। सर इसमें बहुत सारे जैसे आपने लोग देखो, एक। आपने मुझे मैं बैक ले जाता हूँ आगे, ठीक है ना, हम आहिस्ता से चलेंगे। हमने बोला कि यार मैं हूं ना लतीफ, मैंने को बिजनेस करना है, ठीक है ना। तो एक तरीका है बिजनेस करेगा भाई, मैं क्या करता हूँ खुद ही एक दुकान लेता हूँ, चाहे किराए पे लूंगा या अपनी दुकान लूंगा, और घर से कोई पैसा लगा के माल खरीदूंगा या किसी से उधार लेके सामान खरीदूंगा और फिर उसको बेचूंगा। थोड़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो फर्नीचर वर्नीचर भी खरीदूंगा। तो वो दुकान जो टिपिकल आप देखो अपनी सोसाइटी में अराउंड में 90% ऑफ पॉपुलेशन वही करती है कि भाई अब पैसे लोन पे लेके, कर्जा लेके, बाप से लेके, दोस्त से लेके, खुद से लेके, जैसे करके वो अपनी दुकान खोल देता है। इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। फॉर्म की बात करते हैं, फिर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है नहीं होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, कॉमन सील होती है, वो अलग बात है, उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं सिंपल बोलता हूँ यार मेरे को बिजनेस करना है तो मैं एक दुकान खोल देता हूँ, उसमें बैठता हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर से है। इस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? जोर से बोलो, किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। जोर बोलिए, खामोशी की। किसी को नो कोई सर। डाउट? नो ठीक है। सर। नो सर। अब दूसरा तरीका करने का क्या है कि यार मुझे लगता है मेरे से अकेले से मैनेज नहीं हो रहा। मैं काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ ताहिर को, यार देख ताहिर तू एक काम करेगा मेरे साथ बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप करेगा, एंड ताहिर इज यस ठीक है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि एक बंदा बिजनेस नहीं कर रहा है, दो बंदे बिजनेस कर रहे हैं। अब ये दुकान एक बंदे की नहीं है, दो बंदों की दुकान है। इसमें ताहिर का भी पैसा है, लतीफ का भी पैसा है, और मुद्दा वही है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है। पहले केस में तो वही था, अकेला लतीफ था, मुद्दा था बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है।
दूसरे केस में भी वही मुद्दा है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, बट यहाँ पे आप एक से ज्यादा बंदे, जहां से एक से ज्यादा बंदे हो गए, इस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप होती है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक ठीक है ना? तीसरा तरीका है, उसको बोलते हैं, एक और तरीका इंडिया में बिजनेस करने का है, उसको बोलते हैं आप एक कंपनी बनाते हो, आप एक कंपनी बनाते हो। दूसरे केस में क्या था अभी, कि आप दोनों मिलके बोलते हो कि ठीक है हम बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप में शराकत करेंगे, उसमें चाहे आप डीड बनाओगे या नहीं बनाओगे, उस पार्टनरशिप उनको रजिस्टर करोगे नहीं करोगे, वो सेपरेट इशू है। बट एक और तरीका ऑप्शन रखी है इंडिया में आपको, या किसी भी कंट्री में, हम अभी इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करते हैं, कि आप एक और तरीके से भी बिजनेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं कि आप एक कंपनी बना सकते हो। यहाँ पे कुछ बनाने वाली बात हो रही है, तो सोल प्रॉपर्टी में कुछ बनाने वाली बात नहीं है, बस दुकान पे बैठने की बात हो रही है। पार्टनरशिप में दोनों लोग मिलकर बैठने की बात है, या दोनों ने एग्री करना है कि हम एक साथ बिजनेस करेंगे, चाहे दूसरा बंदा बैठे कौन बैठे वो अलग बात है, पर यहाँ पे दो ओनर्स है। तीसरा तरीका है जहां पे ओनरशिप दो बंदों से ज्यादा लोगों की भी हो सकती है, या किसी दूसरे तरीके से भी वो बिजनेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपनी। क्या बोलते हैं? कंपनी। कंपनी। अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं कंपनी की जरूरत क्यों पड़ती है। एक प्रैक्टिकल कंपनी की जरूरत इसलिए बनती है कि मैं बोलता हूँ कि यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बट मैं बड़े लेवल में बिजनेस करना चाहता हूँ, और मेरे को बहुत पैसा चाहिए, मेरे को बहुत पैसा चाहिए। ये पैसा मैं अकेले नहीं ले सकता, मैं चाहता हूँ सारे लोग आके थोड़ा सा पैसा दे दें और फिर उस पर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें। उसके उस तरह के बिजनेस के मैकेनिज्म के लिए कंट्री में एक एक्ट बना दिया गया है, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट। क्यों बना दिया उसको भी आता हूँ। पहले ये 1956 होता था, जब 1956 में आजादी के बाद इंडिया जब आजाद हुआ था, उसके 9 ईयर्स बाद उन्होंने कंपनीज एक्ट 1956 बना दिया कि कंपनी जो बनाएंगे लोग वो कैसे रेगुलेट होगा, वो सारा कुछ इसमें आ गया। क्यों एक्ट की जरूरत पड़ी वो भी मैं बताता हूँ। फिर इसमें लगा कि यार बहुत रिडंडेंट लॉज है, पुराने हैं, दुनिया बहुत चीज हो गई है। फिर 2013 में नया कंपनीज एक्ट लाया है, इसका नाम है कंपनीज एक्ट 13। 2013। अभी आपका एक्ट वही है, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें हर साल फिर कुछ ना कुछ रूल्स में अमेंडमेंट्स आते हैं, तो फिर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। एक किसी बच्चे ने बोला था, किसी बच्चे ने बोला था कि सर पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, सोल प्रॉपर्टी में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्या होती लिमिटेड होती है? है। लिमिटेड। लिमिटेड। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं लतीफ जो है, एक तरीका मेरा बिजनेस करने का था वही सोल प्रॉपर्टी, हम्म। जिसमें मैंने अपनी दुकान ले ली लाल चौक पे, आरजी गारमेंट्स करके मैंने बिजनेस, एजे गारमेंट्स करके मैंने अपनी दुकान खोली। दुकान का मालिक कौन? मैं। दुकान का जितना भी प्रॉफिट होगा किसको मिलेगा? मुझे। दुकान में आपको। जितना भी लॉस होगा मेरे को मिलेगा। मैंने बड़ा करने की कोशिश की, मैंने आप पार्टनरशिप खोली जिसमें आप दो पार्टनर हैं, लतीफ और ताहिर। ठीक। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका मालिक कौन? लतीफ और ताहिर। जितना भी लॉस होगा हम्म। लॉस कौन बेयर करेगा? लतीफ और ताहिर। और अगर लॉस बहुत ज्यादा हो गया खुदा रखा तो हमें अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी इस लॉस को पूरा करने के लिए। सपोज बिजनेस में लॉस लॉस हो गए, लोगों के कर्जा बढ़ गया है, क्योंकि आप देखो ना लॉसेस हो गए तो एसेट्स आपके कम हो जाएंगे, लाइबिलिटीज आपकी बढ़ जाएगी, एसेट में आपको पीएनएल का डेबिट बैलेंस खड़ा हो जाएगा, है ना? जी। तो इस लॉस की भरपाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको घर से पैसे लाए, क्योंकि जो पैसा यहाँ पे लगाया वो तो नुकसान हो गया, आपका पैसा भी डूब गया, लोगों का पैसा भी फंस गया। अब ये लोगों का पैसे की भरपाई के लिए आपको अपने घर से और पैसे लाने पड़ेंगे, लाइबिलिटी पे करनी। इस सब चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि एक और तरीका है, आप एक कंपनी फॉर्म करो, आप एक कंपनी फॉर्म। कंपनी। तो टिपिकली कैसे होता है ये कंपनी फॉर्म, मैं आपको बताता हूँ। तो एक मिनिस्ट्री है, आपको पता है ये देश कैसे चलता है? देर इज ए गवर्नमेंट जो इस देश को हम्म। चलाती है, इसमें कोई डाउट? जी। ना। आज के डेट में हम बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया, जिसका प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। नंद। इसमें फिर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है, यार इस देश को कैसे चलाएं। तो इसमें बहुत सारे सेक्ट्स होते हैं, तो उन डिफरेंट डिविजन्स के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं। सपोज मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बहुत डिफरेंट लेवल पे ले रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सुना है आपने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? हम्म। भाई कंट्री में टूरिज्म को कैसे प्रमोट करना है, इस सब चीज के लिए एक मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सप्लाई, और बताओ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
सुना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में? भाई कंट्री का जो फाइनेंस होगा उसको कौन देखेगा? तो एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भाई कंट्री में रोड्स ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए एक अलग मिनिस्टर बना दो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट में सुना है ना कभी? हाँ एजुकेशन मिनिस्टर, वो फाइनेंस मिनिस्टर, वो होम मिनिस्टर। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज बनाई जाती है। उसमें एक मिनिस्ट्री है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो कंट्री में देखता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा और गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ से खर्च करेगा। तो दो डिपार्टमेंट्स होते हैं मेजरली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या होता है? आप डिपार्टमेंट ऑफ लो, रेवेन्यू। आपको ये सब चीज आगे पता लगेगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कैसे खर्चा करता है? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। तो उसके लिए इन्होंने मिनिस्ट्री रखी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसमें दो डिपार्टमेंट रखे, एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जिनका काम होगा देश के लिए, गवर्नमेंट के पैसा कलेक्ट करना, और डिपार्टमेंट ऑफ हाँ एक्सपेंडिचर का काम होगा उसमें खर्च करना। अच्छा। रेवेन्यू में फिर आते हैं आपके सबसे बड़े दो बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वहां से टैक्स आ जाएगा, वो ये सीबीडीटी लाएगा, वो पैसा इनकम टैक्स लाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स लाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी है, कस्टम है, वहां से पैसा आएगा, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फिर उसको खर्च करेगा। इसी फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ एक और रखा है, उसको नाम रखा है एमसीए। क्या रखा है? एमसीए। उस एमसीए का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या है? इसको नोट करो। एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? ये कंपनी। आप आज की डेट में अगर आपको कंट्री को डेवलप करना है ना, आप कंट्री सोल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप से चला ही नहीं सकते हो, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज बनानी पड़ेगी। बट कंपनी, अब उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। कंपनी जितनी बड़ी होगी उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब बहुत ज्यादा पैसा एक बंदा एफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। अब उस कंपनी में फ्रॉड भी हो सकते हैं, तो उसके लिए जरूरत पड़ी कि आपको एक मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी जो इसको गवर्न करे, ताकि लोग फ्रॉड ना करें। तो इसके लिए जो सेपरेट मिनिस्ट्री रखी गई वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीए। तो बोला गया कि अगर आपको कंपनी बनानी है ना, अगर आपको कंपनी कंपनी, बन। कोई बंदा बोलता है, लतीफ बोलता है यार मैंने ना कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है। क्यों करना है? उसके एडवांटेज सुनो, मैं बताता हूँ। सपोज लतीफ बोलता है यार मेरे को बिजनेस करना है, बट इन द फॉर्म ऑफ कंपनी करना है, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी करना कंपनी। है। तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं करके अपना नाम रखेगा एजे गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे नहीं कर सकता। वो एजे गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड करे या लिमिटेड करके, ऐसे नाम वो नहीं कर सकता। उसको अगर कंपनी बनानी है, उसको पहले इस कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। इस कंपनी को उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पे? एमसीए की वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में। इसको आरओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरओसी। रजिस्टर ऑफ कंपनीज। हाँ, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आरओसी में इसको क्या करना पड़ेगा? एमसीए में इसको, एमसीए की वेबसाइट पे आप mca.gov.in लिख सकते हो, वहां पे इस कंपनी को इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। सपोज अब मैंने बोला मुझे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है, तो मैंने डिसाइड किया कि यार मेरे को जो ये रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है बड़े लेवल पे करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? कंपनी बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मैं एप्लीकेशन फॉर नेम करता हूँ। क्या करता हूँ भाई? अब मेरा जो नाम होगा वो बाकी से यूनिक होना चाहिए ना। जब रजिस्टर करना है तो पहले मुझे देखना जो मैं नाम चाहता हूँ कि वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है। समझ आई बात? मैं अगर लिखूंगा बाटा इंडिया लिमिटेड, भाई बाटा लिमिटेड तो ऑलरेडी लिया है ना नाम, तो मैं वो नाम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सेपरेट आइडेंटिटी होगी ना। कल को आप बोलोगे आपने किसके साथ डील किया था, यार मैंने बाटा के साथ डील किया था। अगर बाटा 10 होंगे, आप ऐसे देखो नॉर्मली गाँव में या जहां भी आप रहते हो, आप देखते हो कोई दुकान बट क्लोथ हाउस। हाँ। अब बट क्लोथ हाउस आप अवंतीपुरा जाओगे वहां पे भी मिलेगा, पहलगाम जाओगे, पुलवामा जाओगे वहां पे भी, श्रीनगर में मिलेगा। वो तो बहुत सारे मिल सकते हैं, बट जहां तक कंपनी की बात होगी भाई, वो कंपनी सेपरेट होनी चाहिए और वो कंपनी यूनिक होनी चाहिए। दूसरी कंपनी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कल को उस कंपनी ने गलत किया तो पकड़ेंगे किसको? वहां पे पता चलेगा 10 बंदे हैं, कौन कंपनी है? तो कंपनी यूनिक होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप नाम के लिए अप्लाई करते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है आपको इससे क्लियरिटी आ जाएगी। धीरू भाई अंबानी की, हाँ हाँ। धीरू भाई अंबानी, बन। जो आज के मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का बाप था। धीरू भाई अंबानी ने बोला यार मेरे को बिजनेस करना है ना बड़े लेवल पर, तो इसने एक कंपनी क्रिएट करनी, कंपनी बनानी।
इसके लिए क्या किया धीरू भाई अंबानी ने, ही अप्रोचड एमसीए, और इसने कंपनी के लिए नाम के लिए चूज किया, उसने उसका नाम रखा रिलायंस इंडिया लिमिटेड। देखना यही नाम होगा, सपोज रिलायंस इंडिया लिमिटेड इसने नाम रखा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सॉरी इंडिया नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसने बोला कि एमसीए को, भाई मेरे को एक कंपनी बनानी है, उसका मैं नाम रखना चाहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देखो ये नाम अवेलेबल है, उन्होंने बोला कि हाँ ये नाम अवेलेबल। आपने कभी जीमेल बना दी है? किसी ने अपनी जीमेल बना दी और वहां पे नाम लिखा, फिर बोला ये नाम ऑलरेडी टेकन है? या कहीं पे स्नैपचैट या कहीं पे फेसबुक यूजर आईडी जी बना सर, जी और सर। पता चला यार ये तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर वो यूजर नेम ऑलरेडी किसने लिया तो आपको वो बनाने नहीं देगा ना, क्योंकि उसको ना सेपरेट ना। आइडेंटिफाई करना है। तो आप फिर कुछ और नाम रखो। तो इसने बोला रिलायंस, ने बोला रिलायंस लिमिटेड, तो इसने इस कंपनी को रजिस्टर किया। क्या किया? रजिस्टर। फिर इसने कंपनी को रजिस्टर किया आरओसी में, जो भी इसकी फीस लगती है वो इसको मिल गई, देनी पड़ी। अब इसका नाम आ गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ये बंदे ने अपनी कंपनी खोल दी है, इन्होंने खोल दी। अब इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ फिर आपको मेन पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। अब इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से कंपनी इसकी खुल गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने बोला कि आगे जाके आपको जो कंपनी बनानी है इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहले दो होते थे, अब तीन है। ये कंपनी जो आपने बनानी है, आप बता दो कि आपको ये कंपनी जो है, आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो कि पब्लिक जी। कंपनी बनाना चाहते हो। ये पहले होता था, अब एक नया कंसेप्ट है ओपीसी, वो मैं बाद में बताऊंगा। आप बता दो, जो ये लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि हम कंपनी, अभी एक ही बंदा नहीं है, एक से ज्यादा बंदे होते हैं, क्योंकि एक ही होगा तो सोल प्रोप्राइटर है, दो होंगे, हाँ। दो से ज्यादा होंगे तो पार्टनरशिप। बट पार्टनरशिप में हमने भी लिमिटेड पढ़ा था कि पार्टनरशिप में हमने लिमिट पढ़ा था कि यार मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कितना हो सकते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी कितना नोटिफाई किया था, 100। नहीं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50। पार्टनरशिप, हमने पढ़ा था 100। 50। किसी भी स्कोप में 100 से ज्यादा नहीं 50 होना सर। चाहिए। और 50। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज की डेट में जो रखा था रूल में, वो 50। इस तरीके हम्म। से हमने पढ़ा था ना, हम्म। पार्टनरशिप में यही पढ़ा था ना हमने। जी 100 था, सर। 200 था ये? सर आज की डेट में 100 था। 50 है। आज की डेट में हाँ। 50 है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 464? सर 50 पार्टनरशिप में। नहीं, उससे पहले मेरे ना भाई जो मेरे था। भाई मेरे भाई, वो है कि कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आज की डेट में आप एकदम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि 50 हो सकते हैं। बट जो सर सेक्शन इससे पहले 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है 100 100 था उसमें कि विथ किसी भी पार्टनर, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी बंदा बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब अगर ये लोग मिल गए दो से ज्यादा, बट अगर ये 100 होंगे तो 100 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते। हम्म। 100 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप नहीं कर सकते। उस केस में उनको कंपनी ही बनानी पड़ेगी। तो एक लिमिटेशन यहाँ से आ गई कि भाई अगर 100 से ज्यादा लोग चाहते हैं कि एक साथ बिजनेस करना, वो कर ही नहीं सकते। उस केस में उनको कंपनी ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक होगा तो सोल प्रॉफिट होगा। दो से ज्यादा मैक्सिमम 100 तक पार्टनरशिप कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये कंपनी एक्ट 2013 में बोला, बट उसमें भी उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब लिमिट लोअर देन दिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज की डेट में जो लिमिट रखी है वो 50 रखी है, और कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उसको 100 तक कर सकते हैं, बट 100 से ज्यादा नहीं कर सकती है। फिर कंपनीज एक्ट में ही चेंज करना पड़ेगा। तो समझ आया कि भाई एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर 100 से ज्यादा बंदा बिजनेस, हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में 100 से ज्यादा पैसे बंदे पैसे लगाएं, तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ही कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। समझ आई बात? ये बात समझ आ गई? अगर हम यस सर। चाहते हैं कि ऐसा बिजनेस करें जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगे, 100 से ज्यादा पैसों का लोगों का पैसा लगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, हम कंपनी खोल दें। ठीक है? हम्म। अब जब हम कंपनी बनाने गए तो हमने नाम सीखा रिलायंस इंडिया, इंडिया हमने इंडस्ट्रीज हमने नाम रखे हैं। अब वहां पे आरओसी में मैं बोलते हैं कि आप बता दो आपको जो कंपनी बनानी है, या आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो कि पब्लिक कंपनी? पब्लिक का। इनकी डेफिनेशन अलग है, अगर आप पढ़ोगे इनकी डेफिनेशन फिर कंपनीज एक्ट में दी है। पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है? तो हम्म। ए प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी व्हिच हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ड्यू, और ये ऐसे ऐसे खुल। तो आपको बहुत सिंपल बात है, अगर आप चाहते हो कि अपनी फैमिली में ही बिजनेस करना है, कोई बाहर के लोग ना हो, तो देन यू चूज प्राइवेट कंपनी, देन यू चूज प्राइवेट कंपनी। लिमिटेड कंपनी। बट इफ यू वांट कि ये पब्लिक का पैसा भी आ जाएगा, तो आप फिर कंपनी बनाते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी। तो अभी मैं टिपिकल डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा, वो आपके सिलेबस में उतना है नहीं। आपको सिंपल याद रखना है, प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, मिनिमम दो बंदे होंगे, मिनिमम दो दो बंदे। बंदे होंगे। मेरा पीसी हैंग हो गया, एक मिनट में।
तो मिनिमम 2% होंगे हम्म और मैक्सिमम 200% होंगे। हम्म तो एक तरीका है हमारा कि हम कंपनी बना दें, और अगर हम चाहते हैं कि हम प्राइवेट कंपनी रहे, उसमें फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप अपने शेयर्स बाहर नहीं बेच सकते या जो भी होता है। तो आप मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए और मैक्सिमम 200%। और अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो आप कम से कम मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए? 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है? अनलिमिटेड। मिनिमम 7 होने चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी अगर आपको बनानी है तो कम से कम आपको 2 बंदे होने चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि पब्लिक कंपनी होगी तो आपको 7 बंदे होने चाहिए मिनिमम। क्या होने चाहिए? 7 बंदे, 7 पर्सन। हम्म तो यहाँ पे जो ये पर्सन होते हैं, पार्टनरशिप में जो ये पर्सन होते हैं, क्या कहलाए जाते हैं? पार्टनर। क्या कहलाए जाते हैं? पार्टनर। पार्टनर। यहाँ पे कहलाए जाते हैं ये मेंबर्स। क्या कहलाए जाते हैं? मेंबर्स। तो आपको समझ आया कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 200 मेंबर हो सकते हो। 200 मेंबर से ज्यादा आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं होती। नहीं हो सकती। और पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो मिनिमम आपके 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड। मेंबर्स क्या करेंगे? ये मेंबर्स क्या करेंगे, इनका रोल क्या होगा? ये इस कंपनी में पैसा लगाएंगे। ये इस हम्म कंपनी में पैसा पैसा लगाएंगे। लगाएंगे। अब मुझे बता, पार्टनरशिप में कैसे पैसा लगाते थे? पार्टनरशिप में वो बोलते थे यार 2 पार्टनर है, लतीफ और ताहिर, बता लतीफ तू कितना हम्म लाएगा, म्यूचुअली डिसाइड होता है, ये 5 लाख लाएगा, ये 3 लाख लाएगा। तो एंट्री करते हम्म थे कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख टू लतीफ कैपिटल अकाउंट टू ताहिर ताहिर। कैपिटल अकाउंट 5 हम्म लाख 3 लाख। और बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें यहाँ से कैश आता था 8 लाख, यहाँ पे लतीफ कैपिटल आ रही थी, यहाँ पे ताहिर कैपिटल आ रही 5 और 3। यहाँ पे ऐसा होता था। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। टिपिकली कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है, देखो क्या होता है। जब हम उसको रजिस्टर करने जाते हैं, सपोज हमने डिसाइड किया कि हम एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं, और तो हम ये कितने मेंबर हो गए? 7 मेंबर हो गए। तो ये 7 मेंबर कौन हो गया? एक हो गया धीरू भाई अंबानी, ये कोई भी 7 हो सकते हैं। हम्म फिर होगी इसकी वाइफ, इसका एक सन, इसका दूसरा सन, इसकी डॉटर, और भी कोई इसका दोस्त, फ्रेंड, मिलके ये, और भी कोई फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, मिलके ये 7 मेंबर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हो गए। जी। ये कहलाए जाएंगे इसके फर्स्ट सब्सक्राइबर, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर। भी हो गए। और अब जो एक बंदे ने यूज किया था, ये इस कंपनी के प्रमोटर है, जिन्होंने ये स्टार्ट की कंपनी, उनको प्रमोटर्स बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक। तो इन्होंने अब रजिस्टर कर दिया कंपनी में, तो इनको बोलना पड़ता है कि इस कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। क्या बोलना पड़ेगा एक वर्ड? इसकी ऑथोराइज ऑथोराइज। कैपिटल कितनी होगी। ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी? ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है कि ये जो कंपनी बनती है ना, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है, जिसके बारे में आगे समझा दूंगा। ये पब्लिक से पैसा ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। शेयर है ना। हाउ मच कैपिटल इज दिस कंपनी ऑथराइज टू टेक फ्रॉम द पब्लिक इज कॉल्ड इट इज ऑथराइज कैपिटल। कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरओसी बोलता है कि ये कितना पैसा पब्लिक से ले सकती है, किस लिए? कैपिटल के लिए। तो इसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। तो फिर भाई इसको फीस देनी पड़ती है आपको, जितनी ऑथराइज कैपिटल रखनी है उतनी फीस है। उसमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं कि भाई इतना रिस्क नहीं होना। जो भी सपोज इन्होंने बोला कि यार इसकी ऑथराइज कैपिटल जो है वो होगी 1 करोड़ रुपया। क्या होगी? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया ठीक। हो गया 1 करोड़। हाँ। अब ये कैसे करते हैं? 1 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल मतलब ये 1 करोड़ मार्केट से पैसा ले सकती है, ठीक है? हम्म अब ये कैसे करते हैं? बोलते हैं कि अब 1 करोड़ कौन देगा? धीरू भाई अंबानी देगा, वाइफ देगी, बेटा देगा, कौन देगा, या कोई पब्लिक से देगा? इसके लिए क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई इसको हम क्या करेंगे, इस कंपनी में किसका कितना हिस्सा रहेगा। जैसे पार्टनर्स ने बोला था, पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स, वहां पे हमने यूज वर्ड किया था, यूज शेयर। तो यहाँ पे हम्म किसका कितना शेयर रहेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 1 करोड़ की कैपिटल को डिवाइड करते हैं छोटे हिस्सों में, उनको बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं? शेयर। शेयर। क्या बोलते हैं उनको? शेयर शेयर। बोलते हैं। तो हमने बोला कि 10 लाख शेयर होंगे इस कंपनी के ऑथराइज कैपिटल में। 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब इस कंपनी में कितने शेयर होंगे? 10 लाख हिस्से होंगे। 10 लाख हिस्से होंगे। इससे होंगे और हर एक हिस्से की शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपए। 10 रुपए। ये मैक्सिमम कैपिटल है, ये मैक्सिमम पैसा है जितना वो ले सकते हैं। अब मैं इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो इस बीच में मिनट, आई नीड अ ब्लैंक पेपर, गिव मी 1 मिनट।
तो समझाओ तो प्रैक्टिकली, ताकि तो कैसे में कंफ्यूजन ठीक है। तो 8 मिनट सर। आप में से किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है? शेयर मार्केट के बारे में किसी ने सुना है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। यस सर। सर शेयर होता है एक कंपनी का वही, हाँ, और स्टॉक होता है मतलब कि बहुत सारी नहीं, कंपनी शेयर का। ही स्टॉक होता है। उस डेफिनेशन में, वो टिपिकल डेफिनेशन में मत जाओ। नॉर्मली शेयर, स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है? शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, हाँ इसके हाँ बारे में हाँ। कुछ पढ़ लेना, ठीक है? मैं कुछ लेक्चर्स भेज देता हूँ, वो देख लेना। अब इन्होंने क्या किया, इसने कंपनी को रजिस्टर कर लिया और इसकी बोला कि इसमें, इस कंपनी में 10 लाख शेयर होंगे। हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये होगी। जैसे ये इन्होंने 10 लाख शेयर लिए, ये एक शेयर हो गया, दिख रहा है इसमें वैल्यू, जी तो सर 10 रुपये दिख रहा 10 रुपये। है, हाँ इसमें 10 रुपये दिख रहा है, 10 रुपये, ऐसे ऐसे करके ये 10 लाख हो गए, ठीक है ना? ठीक। तो ये हो गया। आप बेसिकली याद रखो, ये शेयर, ठीक है? हम्म। अब सपोज ये मैंने 10 रुपए का रखा, 600 रुपए का। पहले ऐसे ही होता था फिजिकली, अब जाके इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉनिकली रहता है। जैसे पहले कैश होता था, हार्ड मनी। अब देखो आप अकाउंट में, आपको दिख रहा है मोबाइल पे कि मेरे पास इतने पैसे 10 लाख, वो आपके हाथ में नहीं होते, बट बैक एंड में बैंक में होते हैं ना। इसी तरह से ये शेयर है। इन्होंने इस कंपनी के शेयर बना दिए, 10 लाख शेयर बना दिए, और ₹10 ईच। अब इन्होंने बोला कि अब हमें इस कंपनी को स्टार्ट कर दी, रिलायंस। अब ये नाम आ गया इस कंपनी का। अब ये कंपनी बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या बन गई? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये अलग कंपनी बन गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम हम सब कुछ आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन आ गया। तो ये जब कंपनी बनाई जाती है एमसीए में, इसका पूरा एक सर्टिफिकेट आता है, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन। कल मुझे ना कोई बच्चा वॉलंटरी मुझे मैसेज कर देना कि सर हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन दिखा देना, और हमें एक बैलेंस शीट दिखा देना कंपनी की, और हमें एमसीए की वेबसाइट पर ले लेना। ये सब बता देना मुझे दिखाने के लिए, ठीक है ना? या तो मैं चाहूंगा कि अभी आपको दिखा दूंगा, वो सब ठीक है ना? तो एनीवे, ये हमने एक कंपनी बना दी, और इसमें रखा कि नाम क्या रखा है कि ये इसके शेयर होंगे, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया होगी। अब इसके बाद क्या होता है कि ये कंपनी अब अलग आइडेंटिटी बन गई, मुकेश अंबानी वो सब अलग लोग हैं। अब जो है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट हो गया। ये पर्सन लॉ की नजरों में कंपनी एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। अब लॉ की नजरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी, बीरू अंबानी अलग है। मुकेश अलग है। अंबानी बोलो, वो अलग है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग है। ये तो दो सेपरेट पर्सन है। समझ आई बात? लॉ की नजरों में, लॉ में जब इसको रजिस्टर किया, कंपनीज एक्ट में, एमसीए में जब इसको रजिस्टर कर दिया, तो गवर्नमेंट की नजरों में अब रिलायंस एक सेपरेट पर्सन बन गया। क्या बन गया? सेपरेट पर्सन। सेपरेट पर्सन बन गया। और क्योंकि रिलायंस एक नेशनल पर्सन नहीं है, इसको हम बोलते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। क्या बन गया? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल। पर्सन। ये नकली पर्सन है। पर्सन कौन होता है? आप नाम में क्या बोलते हो? पर्सन, हम्म। जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। लतीफ, तो आपको याद आता है लतीफ, आता है कुछ जहन में आता है, नहीं आता? हाँ। तो लतीफ इज अ पर्सन। ताहिर, ताहिर इज अ पर्सन। पर्सन। जेके बैंक इज अ पर्सन। यू गेट टू नो आर्टिफिशियल। अबाउट दैट पर्सन ना। जेके बैंक से आपको कुछ कंपनी याद आती है ना, जियो से आपको हाँ। कुछ कंपनी याद आती है ना। तो जियो इज अ पर्सन। आप बोलोगे यार जियो वालों ने मेरे साथ गलत कर लिया, एयरटेल वालों ने मेरे से चोरी कर ली। आप ये थोड़ी बोलते कि यार मुकेश अंबानी ने चोरी कर ली, क्योंकि ना। मुकेश अंबानी अलग है, जियो अलग है। जियो एक कंपनी है लॉ की नजरों में। जियो रजिस्टर होगी एज ए सेपरेट कंपनी, रिलायंस रजिस्टर होगी एज सेपरेट कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रजिस्टर हो गया है एज ए सेपरेट कंपनी। तो लॉ की नजरों में रिलायंस अलग है, रिलायंस में पैसा लगाने वाला मुकेश अंबानी अलग है। जी। अब ये कंपनी आ गई, अब ये कंपनी बात करेगी।
कंपनी बात करती है। कैसे? ये कंपनी जब बनाई दी गई, इसके कुछ डायरेक्टर होते हैं, वो पढ़ेंगे, फिर कंपनी के जो स्टार्टिंग मेंबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, ये इसमें पैसा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पैसा। पैसा। अब वहां पे पार्टनरशिप में पैसा लगाते थे, लतीफ कैपिटल लाके दे देते था अकाउंटेंट को, क्या वो कैश हम्म। काउंटर में एंट्री करता था, या बिजनेस का अकाउंट खोला जाता था, बैंक अकाउंट डेबिट तो लतीफ कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप कंपनी चलाएंगे अलग बंदे, ये मालिक हो सकता है कि ये कंपनी खुद ना चलाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये कंपनी में रखते हैं डायरेक्टर। क्या रखते हैं? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर, जो इस कंपनी को डायरेक्ट करे, मैनेज करे, चला ले, उनको बोलते हैं डायरेक्टर। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको मैं ओनर्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ओनर्स है ओनर्स। या जो मेंबर्स है। अभी वो भी नहीं है, अभी प्रमोटर्स है। क्या है? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स है। प्रमोटर्स मैंने आपको देखा, उसमें पहले ये 7 सब्सक्राइबर है, ठीक है ना, मुकेश अंबानी ये सब खुल गए, जिनने ये कंपनी को बना दिया, प्रमोटर्स ने बना दिया। अब ने ये सब्सक्राइबर, स्टार्टिंग जो सब्सक्राइबर है, ये सब्सक्राइबर क्या करेंगे, इनको स्टार्टिंग में ही इसके कुछ शेयर खरीदने पड़ेंगे, इस कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, जो ये सब्सक्राइबर हो गए। सपोज इनने बोला कि अभी क्या है, सपोज मुकेश अंबानी बोलता है कि मैं जो है इसके 50,000 शेयर लूंगा। क्या लूंगा? 50,000 50,000। शेयर लूंगा, और बाकी सब जो है वो 10-10,000 शेयर ले रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। तो ये 50,000 इंटू 10 कितना लाख देगा? 5 लाख देगा। ये 1 5 लाख। लाख देंगे, ये 1 लाख देंगे, मिला के सब टोटल कितना होगा? 5 इसने दे दिए, बाकी 6 ने दे दिए, तो 11 लाख रुपए अभी फिलहाल इन्हें दे दी, ठीक है ना। हम्म। अब ये 11 लाख रुपए इस कंपनी का अकाउंट खोला जाएगा, हम्म। ये 11 लाख रुपए इस कंपनी को दे देंगे। क्या दे देंगे? 11। कंपनी को। इसके बदले क्या मिलेंगे? इसके बदले शेयर। क्या मिलेंगे? जैसे मुकेश अंबानी ने 50,000 शेयर खरीदेंगे, ठीक है ना, हम्म। तो इसको 50,000 ये शेयर दिए जाएंगे, हम्म। जिनकी वैल्यू 10-10 रुपया होगी, तो टोटल इसको कितना दिया गया? 5 लाख का शेयर दिए जाएंगे इसको। ये 5 लाख रुपया कंपनी को देगा, कंपनी इसको 5 लाख शेयर की शेयर देगा। ठीक। अब इसके पास ये आएंगे, सपोज यही मैं दिखाऊंगा, फिर इसके पास एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसका नाम होगा शेयर सर्टिफिकेट। उसमें लिया होगा कि आपने हमें दिए है 5 लाख रुपया, मतलब आपने हमसे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल आपने 5 लाख रुपया कंपनी को दिया है, तो आप इस कंपनी में 50,000 शेयर के मालिक हो गए। इस तरीके से इसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिजिकली मैं बात करता हूँ, बट प्रैक्टिकली आपको डीमेट अकाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। समझ आई बात कि नहीं? जी सर। तो ये मुकेश अंबानी इस कंपनी में कितना लगा रहा है? 5 लाख रुपया, तो इसको 5 लाख के शेयर दिए जाएंगे। मैं लगा रहा हूं, मेरे को हैसियत है 10,000 की, तो मैं इसमें 1,000 शेयर खरीदूंगा तो 10,000 रुपया दूंगा, तो मैं 10,000 का मालिक बन गया। मुकेश अंबानी 5 लाख का मालिक बन गया। किसी के पास 10 लाख है तो वो 10 लाख देगा, 10 लाख के शेयर लेगा। समझ आई बात? जो 10 लाख रुपया लगाएगा उसको कितने शेयर मिलेंगे? उसको 1 लाख शेयर मिलेंगे, 10 रुपए। तो इस तरीके से ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग जो है इस कंपनी में पैसा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैसा लगाते पैसा हैं। लगा। तो ये जो बंदे हैं जिन्होंने पैसा लगाया, उनको हम ओनर बोलते हैं। प्रमोटर में भी ये मेंबर, प्रमोटर में नॉट भी हो सकता है कि प्रमोटर सिर्फ बना देगा कंपनी, वो कुछ पैसा नहीं लगाएगा। पर ये जो स्टार्टिंग के 7 सब प्रमोटर डिफरेंट भी हो सकता है, यही भी हो सकता है, नॉर्मली यही लोग होते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के 7 बंदे हैं, धीरू भाई अंबानी है, उसकी डॉटर है, सब कुछ है, ये इनिशियल सब्सक्राइबर होते हैं। इसको लगाना ही होता है पैसा, जितना भी लगाना होता है वो बाद में आप किसी किसी पढ़ोगे। इन सब ने इसमें पैसा लगाया, तो जिन्होंने ये पैसा लगाया दे आर नोन एज ओनर्स। क्या है? ओनर। तो इन्होंने इस कंपनी ओनर। को पैसा दे दिया। अब इस कंपनी के पास जो है, इस कंपनी के पास जो है, जब ये बैलेंस शीट बनाएगी, अभी इस कंपनी के पास बैंक में 11 लाख रुपया है, और ये जिन लोगों ने पैसा दिया है, ये एक बंदे ने नहीं दिया, ये डिफरेंट सब्सक्राइबर है, तो ये उनका नाम नहीं रखते, ये इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो इस कंपनी के पास कैपिटल है 11 लाख रुपया। अब ये कंपनी जो है, ये कंपनी इस पैसे को यूज करेगी और नॉर्मल बिजनेस करेगी। ये ओनर जरूरी नहीं है कि खुद चला देंगे बिजनेस, ये भी हो सकता है ये भी चला दे, सपोज छोटे लेवल पे कर रहे हैं, बट हम अलग से जब बात करेंगे हम बोलेंगे कंपनी बिजनेस कर रही है, ये बंदे बिजनेस नहीं कर रहे। यहाँ पे ये पार्टनर्स नहीं है। वहां पे क्या होता था, मैंने अगर 5 लाख लगाया था, ताहिर ने 3 लाख लगाते, हम तो आपस में क्या थे? पार्टनर थे। यहाँ पे ये पार्टनर्स नहीं है। यहाँ पे ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये भी ओनर है, ये 5 लाख का ओनर है, ये 10 लाख का ओनर है, ये 1 लाख का ओनर है। हर कोई अपने अपने हिस्से का ओनर है। इतने सारे लोग मिलाकर बहुत सारा पैसा आता है, वो पैसा कंपनी को दिया जाता है, और वो कंपनी फिर इससे बिजनेस करती है। जी। थोड़ा बेस भर रही है, नहीं भर रही है बेस? जी सर। अब आप बोलते हैं कि सर ये तो ऐसे भी हो सकता था, इसकी क्या जरूरत थी?
ये कंपनी में रजिस्टर क्यों करना है? सर गाँव में सिंपल बात है ना, एक बंदा अकेले बिजनेस कर रहा है तो सोल प्रॉपर्टी हो गया। अब दो भाई मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप करेंगे। सर हम ऐसा नहीं कर सकते, अपने गांव में 100 लोग जमा कर देंगे, बोलेंगे भाई सबको ही पैसा दे दो और एक काम करते हैं कंपनी की तरह बिजनेस करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? सर जब एक लिमिटेशन थी कि भाई अपना पैसा आपको कम आ रहा है, आप छोटे पैसे से बड़ा काम नहीं कर सकते हो, तो गांव में ऐसा हो सकता है ना सर कि सारे लोग मिलके बिजनेस करेंगे। ये रजिस्टर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक पहला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है क्वेश्चन? हाँ ये क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है, नहीं आ रहा है ध्यान में? लॉजिकल क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन? कि एक 5-10 बंदे अगर बिजनेस करना चाहेंगे तो व्हाई इज देयर द नीड कि हम क्या करें, कि हम कंपनी जरूरी क्यों है बनानी? पता है क्या होता था? लोग क्या करते थे, बोलते थे कि हमने ये कंपनी खोली है, आप पैसा लगा लो, हम उससे बिजनेस करेंगे और आपको अपना पैसा दे देंगे। प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा वो फिर आपको मिलेगा। ये लोग जो इसमें पैसा लगाएंगे क्यों लगाएंगे? ये रिलायंस कंपनी जो हम छोटा काम नहीं कर सकते वो बड़ा काम करेगी और वहां से जो प्रॉफिट आएगी हमें दे देगी। लोग फ्रॉड करते थे। कैसे फ्रॉड करते थे? कंपनी बना दी, ऐसे ही कंपनी तो कहीं रजिस्टर की ही नहीं, लोगों से पैसा लिया कि हम साथ में बिजनेस करेंगे और पैसा आ गया, उठ के भाग गए। आपने वो मूवी देखी होगी फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल। मेरे को कुछ मूवीज याद नहीं रहती है बट मैंने शायद देखी है वो। याद है ना, वो बोलते हैं कि भाई आप पैसा लगा लो, फिर इतना करके फिर लास्ट में पैसा लेके ही भाग जाते हैं। तो एक रिस्क है ना कि अगर आपने बोला कि हमें ऐसी कंपनी बना रहे हो, सबसे पैसा लेके फिर भाग गए वो दो बंदे, उनके पास पैसा आ गया, तो पब्लिक का पैसा लगाया ना इसमें। अरे जवाब जी दो। देखो सुनिंदर, नो सर। समझ आ रहा है ना मैं क्या बेस बना रहा हूँ, कि कंपनी को रजिस्टर जी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि ये पैसे बंदे कल को पैसा लेके तो भाग ना जाए। हाँ क्योंकि रिलायंस कंपनी फ्रॉड। बना दी, अब इसमें 50-60-100 लोगों ने पैसा लगा लिया, 50 करोड़ रुपया पैसा आ गया, जिनने कंपनी बना दी वो पैसा लेके भागे, किसको पकड़ोगे? तभी क्या बोलती है, ऐसे गवर्नमेंट अंधी नहीं रह सकती ना, गवर्नमेंट को देश चलाना है, लोगों के मसले हल करने हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री रखेंगे, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लोग पैसा लगा देंगे, एमसीए नजर रखेगी, एमके को तो कंपनी रजिस्टर करनी है ना। आजा भाई बता दे कौन है तेरा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर जो है ना, पहले इनका डिन बना दे, डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, कहाँ रहता है, इसका आधार कार्ड देते, इसका पैन कार्ड देते, इसका खून का एड्रेस देते, कहाँ रहता है, ये पूरा सर्टिफिकेट बना दे। तो उसका डिन बनाया ना जाता है, डिन के लिए पहले डीएस लगते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट उसके आ जाते हैं, अपना बैंक अकाउंट सब कुछ उसके पास आ जाता है। तो एमसी मिनिस्ट्री के पास सारा आ जाता है ये चीज, तो सब चीजें उसके पास आ जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है। और फिर सीए से रजिस्टर करके जो भी फीस होती है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है, सीए उस पर साइन करता है, तो ये सारे बंदों को इन्वॉल्व करके फिर इसको बोलता है ठीक है आपको कंपनी बना सकता है। क्योंकि उन बंदों का जो इसके डायरेक्टर और इनिशियल सारे मेंबर आएंगे, उन सबका डाटाबेस उनके पास है कि अगर ये लोगों का पैसा लेके भाग जाएंगे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। समझ आई बात? जी इसलिए कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, अदरवाइज लोगों का पैसा स्टेक पर है। अब इसमें जो दो ऑप्शन रखे, प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस कम है, पब्लिक कंपनी में आपको कंप्लायंस ज्यादा करे। जहां पे पब्लिक कंपनी में क्या होगा, पब्लिक का पैसा होगा ना, प्राइवेट में आपके आपने रिश्तेदार विदार है, पब्लिक में तो आप पब्लिक ही लोगों को बोलेंगे कि आ जाओ हमारी कंपनी में पैसा लगा लो। आप कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, ये हो शेयर ला जाओ, आ जाओ भाई लोगों, मैं दिखाऊंगा आपको। फिर वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कि भाई हम कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं आपको, अगर हम कंपनी का मालिक बने। जैसे कंसेप्ट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आप अभी देखते होंगे, मैं आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस लाइन में भी लूंगा कि आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। तो ये बहुत चलता है। तो वो आप बोलोगे यार ले लो शेयर, पैसा दे दो, लास्ट में भाग गए। तो पब्लिक का पैसा लगाओ ना, तो पब्लिक के पैसे के लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, तो गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बनाती है, बहुत ज्यादा रूल्स। तो अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी तो आपको बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा समझ आया क्यों लोग कंपनी बनाना चाहते हैं। जी सर। तो एक एक तो ये रीजन था कि यार लार्ज स्केल पे करना चाहते हो तो इंडिविजुअली या 2-3 बंदे नहीं कर सकते, तो लार्ज स्केल पे करना, यू हैव टू गो फॉर द कंपनी। एक सबसे अच्छा रीजन भी है, और जो लोग कंपनी प्रेफर करना चाहते हैं रादर देन कि वो पार्टनरशिप में करें या सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में एक बेस्ट कंसेप्ट लाया गया जो पहले नहीं होता था, उसको था 1% कंपनी। क्या था? 1%। वन मैं पर्सन अकेला ही कंपनी। अपनी कंपनी बनाना चाहता था, तो मैं 2013 से पहले नहीं बना सकता, पर 2013 ने ये ऑप्शन दिए कि अगर आप अकेला बंदा भी कंपनी बनाना चाहता है तो उसको भी वो बना सकता है, उसको लेते हैं ओपीसी, 1% कंपनी। क्या बोलते हम्म। हैं? 1% वन कंपनी, तो पर्सन उसमें एक ही कंपनी। मालिक होगा। तो अगर आप ओपीसी होगा तो ओपीसी में एक ही होगा, प्राइवेट होगा प्राइवेट में मिनिमम 2 होंगे, पब्लिक होगा पब्लिक में मिनिमम 7 होंगे।
मैक्सिमम की बात करेंगे ओपीसी में मिनिमम भी एक होगा, मैक्सिमम भी एक ही होगा, क्योंकि 1% कंपनी है। प्राइवेट में मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे, और पब्लिक में मिनिमम 7 होंगे, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब बात आ रही है दूसरी रीजन की कि व्हाई फ्यू पीपल डिसाइड टू गो फॉर द पब्लिक, व्हाई दे डिसाइड टू गो फॉर ए कंपनी। इसमें सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है कि जो कंपनी होती है इसकी जो लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी पढ़ा था, सोल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था और पार्टनरशिप भी पढ़ा था कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। मैंने अगर खुदा ना खास्ता मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और खुदा ना खास्ता लॉस हो गया, मैंने बिजनेस में लगाया था 10 लाख 5 लाख रुपया। क्या लगाया था? 5 लाख। 5 लाख रुपया लगाया था बिजनेस, और हम्म, लोन उठाया था 3 लाख का। पहले क्रेडिटर से माल लिया था 10 लाख। ये माल मेरा लॉस में बिक गया, जो बिक गया, और ओवरऑल क्या हो गया, मेरा कर्जा चढ़ते चढ़ते 20 लाख रुपया हो गया, और ये भी 3 लाख हो गया। टोटल मेरा लाइबिलिटी कितना है? 23 लाख। मैंने 5 लाख लाया था, और बिजनेस में जो एसेट्स थे वो सारे खत्म हो गए, कुछ बचा नहीं है क्योंकि सारा लॉस हो गया। तो मेरे बिजनेस में जब सारा बेचा, कितना बचा पीछे? 10 लाख। 23 से 10 लाख पे कर दिया, 10 लाख पे कर दिया, पीछे कितना बचा? 30 लाख। मेरा पैसा भी डूब गया पूरा। डूब हम्म, गया, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना कि ये बिजनेस लॉस हो गया। जी सर। मैंने 100 रुपए की चीज लाई, बेच रहा हूँ 70 रुपए में, 80 रुपए में, चीजें खराब हो गई, आग लगी, खुदा ना खास्ता मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं। मेरा लॉस कितना हो गया पीछे इस बिजनेस में? 13 लाख रुपए। बिजनेस में मैंने 5 लाख रुपया लगाया था, बट वो भी नुकसान हो गया, सब नुकसान हो गया, जितने पैसे तो बेचे। अभी भी मेरे पास कर्जदार है जिनको मुझे 13 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या है? तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी मुझे? वो बोलेंगे कि भाई तेरे पास अगर घर की अपनी कोई जमीन है या घर है, कुछ है, उसको बेच दिया। वो मैंने बिजनेस में नहीं लगाया था, मेरे पास कुछ इतनी जमीन थी, वो मैंने बिजनेस में नहीं लगाई थी। बट सिंस आई एम नॉट एबल टू पे दिस 30 लाख रुपीज ऑफ दिस बिजनेस, द गवर्नमेंट विल से नहीं भाई तेरे को इसको पैसे देने पड़ेंगे, तू अपने जमीन बेच दे। तो मेरे को फिर घर से अपनी जमीन वमीन बेच के ये 13 लाख रुपए पे करना पड़ता है, जितना भी ये नुकसान होगा। लाइबिलिटी जो होती है प्रॉपर्टीशिप में वो अनलिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड होती है। बट कंपनी का सबसे अच्छा फीचर क्या होता है? यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या होती है? लायबिलिटी लिमिटेड लिमिटेड होती है। होती है। तो बहुत सारे लोग जो स्पेशली स्टार्टअप का कंसेप्ट है कि नया नया बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें चांसेस ऑफ फेलियर ज्यादा होता है, वहां पे वो अपने लॉसेस को हेज करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए वो क्या करते हैं? दे डिसाइड गो इनटू द कंपनी। कंपनी में क्या होता है, जैसे मैंने इसी कंपनी की बात करता हूँ, मैंने बोला कि यार मैं रिलायंस में पैसा लगाऊंगा 10 लाख रुपया। तो मैंने रिलायंस के 1 लाख शेयर खरीदे एट द रेट ₹10। तो मैंने रिलायंस में कितना लगाया? 10 लाख रुपया। मैंने रिलायंस को पैसा दे दिया 10 लाख रुपया। समझ लो इस बात को। रिलायंस के पास मैंने 10 लाख दिया, किसी ने 5 लाख या 3 लाख, तो रिलायंस में पूरा मिला के 1 करोड़ रुपया आ गया। ठीक है। हम्म, अब रिलायंस 1 करोड़ से बिजनेस कर रहा है, सपोज रिलायंस को भी लॉस हो गया, तो लॉस 50 करोड़ का हो गया। अब यहाँ पे लतीफ के पास नहीं आ सकती गवर्नमेंट की भाई 50 करोड़ का लॉस हो गया, तूने 2% शेयर खरीदे थे कंपनी के या 1% शेयर खरीदेंगे, तू लॉस का 1% दे दे, तू 5 करोड़ रुपया और ला ले। वो बोल ही नहीं हम्म, सकता मुझे, क्यों? मैंने 10 लाख के शेयर खरीदे थे और मैंने वो 10 लाख रुपया पूरे कंपनी को दे दिए। अब मैं हम्म, अलग हूँ, कंपनी अलग है, कंपनी का लॉस हो गया तो मेरा मैक्सिमम वही 10 लाख रुपया डूबा जो मैंने लगाया। उसके बाद जो लॉस होगा किसी को गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती। ठीक है। उसके बाद फिर जी। केस चलते हैं, डायरेक्टर पे केस चलेगा कंपनी का, जैसा भी होगा कि भाई लॉस क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं है कि इन्हें फ्रॉड्स कर लिए थे, जो भी था उसमें फिर डायरेक्टर को पढ़ेंगे और उनकी सारी डिटेल उनके पास है। बट जो लोग हैं, लोगों का पैसा वही गया, मेरा एज ए मेंबर मेरा पैसा वही 10 लाख रुपया डूबा, और कोई पैसा नहीं। तो जहां पे आपको रिस्क लगता है ज्यादा, वहां पे यू प्रेफर टू चूज द कंपनी। समझ आई बात? नहीं आई बात? कंपनी में जी। लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कितनी? जितनी आपने शेयर खरीदे, आपने 10 लाख के शेयर खरीदे तो आपका 10 लाख की लाइबिलिटी, और आपने वो 10 लाख जब पहले ही दिए थे इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तब आपकी वो कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब कंपनी को जब लॉस हो जाएगा तो कंपनी को अलग से सू किया जाएगा। तभी जाके जब एयरटेल और सब चीज में केस होता है तो वो कंपनी के नाम पे केस होता है, रिलायंस मुकेश अंबानी के नाम पे कभी केस नहीं आता। समझ आई बात? जब जियो जी। पे केस करना होगा, भारतीय एयरटेल और सबको जब लगा कि यार जियो फ्री में दे रहा है सारी चीजें और ये मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया, तो उन्होंने केस कर लिया कंज्यूमर कोर्ट पे, और कंपटीशन एक्ट में उन्होंने केस कर लिया। उन्होंने केस मुकेश अंबानी को नहीं किया, उन्होंने केस किया किसको? जियो को केस किया, क्योंकि जियो अलग कंपनी है। जियो में लॉस होगा तो देखी जाएगी, पर मुकेश अंबानी को नहीं पकड़ेंगे उस केस में। तभी आप देखो बड़े बड़े जो मालिक होते हैं, कंपनी लॉस भी होते हैं तो मालिक को कोई घर नहीं आता है।
क्योंकि उनको नहीं पकड़ सकते हो आप। वो अलग बात होती है, फिर डायरेक्टर लेवल पे आके फिर कॉर्पोरेट व्हील उठाई जाती है, वो आप आगे बढ़ोगे। बट आपको समझ आए मेन दो रीजन क्यों लोग कंपनी बनाना चाहिए। एक मेजर रीजन है कि आप लार्ज स्केल करना चाहते हो, आपके पास पैसे कम है, और दूसरा मेन रीजन जो है कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो आज इट वाज जस्ट द बेसिक ऑफ द कंपनी। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। समझ आया जी नहीं है, मुझे ये बता दो। हाँ सर आया सब। थोड़ा मैंने बेसिक बेसिक बता दिया, कल भी मैं थोड़ा और बेसिक बता दूंगा। द आइडिया इज कि आपकी बेस जब स्ट्रांग हो जाएगी, कुछ चीजें आपको अभी समझ नहीं आएगी, और जो जो आप आगे आओगे तब आप याद करोगे लतीफ ने ये बात हमें पहले ही लेक्चर में बता दी। हम्म क्योंकि आपको मैं ये देखता नहीं हूँ कि भाई आप 12th के बच्चे हो और आपको 12th का एग्जाम पास करना है। मैं ये देख रहा हूँ आपको 5 साल बाद सीए बनना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं एक सीए स्टूडेंट को पढ़ा, मैं चार्टर्ड अकाउंट तैयार कर रहा हूँ, मैं 12th का पास करने वाला बना नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आप नोट पढ़ लो किसी और सर के, तो आप पास हो जाओगे, टॉपर भी आ जाओगे जम्मू कश्मीर से। मैं वो देख ही नहीं रहा हूँ भाई आप सामने मेरे को, आपको टॉपर बनाना है जम्मू कश्मीर का, फिर चर्चा करना है ये इसकी क्लास इसके टॉपर निकल गए। मैं देख रहा हूँ आप में से एक एक बच्चे को कोच मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, तो मैं बहुत सारी चीजें नीड करके बताता हूँ। तो आज थोड़ी ये बुनियाद डाली, पका जब वो बिग बुनियाद, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप देखोगे कि आप पूरी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। ठीक है ना। जी सर। आज का जितना हमें पढ़ा इसमें किसी को कोई डाउट, नो सर। कोई कंफ्यूजन कंपनी के बारे में कुछ भी, कोई डाउट नहीं। नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल थोड़ा और बीच में आते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।